नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोल रहा हूं, इस समय परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और लगातार हमारे ऊपर शिकायत के ऊपर शिकायत आ रहा है। और आज मैं आपके सामने ऐसा एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। एक लेडीज जो है बजरंग दल वाली, यानी कि बजरंग बली की पुजारी और धीरेन्द्र शास्त्री की गुलाम। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, वो जो है कहती है कि हमारे बच्चों को तो चंगा करके दिखाओ। अरे भाई, परमेश्वर की परीक्षा नहीं की जाती। परमेश्वर के पास से कोई भी शक्ति और कुछ भी हासिल करने से पहले विश्वास किया जाता है और विश्वास के बाद में प्रूफ देखने मिलता है। बजेंद्र सिंह को यानी कि चमत्कारियों को वो उंगली उठा रही है और बड़ी दावा के साथ बोलती है ये लेडीज जो है धीरेन्द्र शास्त्री की गुलाम है ना। वो अपने आप को हिंदू धर्म की कोई ठेकेदार समझती है। मैं आपके सामने उसका वीडियो बताऊंगा। बड़ी दादागिरी के साथ वो ऐसे उंगली बता कर कहती है कि हमारे यानी कि कुछ बच्चों को चंगा करके दिखाओ, है ना, जिला कर दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ करके कहती है ना। यीशु मसीह के बारे में बहुत बातें उतार चढ़ाव वाली बातें कर रही है ये लेडीज। ये जानती नहीं है कि ये कौन से खेत की मूली है ना। अब मैं बताता हूं उसका कारनामा इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं, फिर हम वचन के साथ बात करेंगे। आइए देखते हैं, सुनिए। बलविंदर है जो ये ईसा मसीह को मानते हैं, है ना, हुलुलिया करते, ये क्या है? तो मैं कहना चाहती हूँ उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है, उससे पूछना चाहती हूँ, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया। ओए हुलुलिया सुन मेरी बात। अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्था मां तुझे चैलेंज करती हूँ। बलविंदर कुमार वही है ना तू जिसके ऊपर रेप का केस लगा था? वही है ना तू जिसने तूने औरत को बोला कि मैं तुझे बाहर भेजूंगा और तूने उसको फ्रॉड करके तू एयरपोर्ट से पकड़ा गया? वही है ना तू हुलुलिया वाला? और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे, किसी भी स्टेज पर क्या मैं लेकर आऊंगी और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे। जा, आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो आपने वीडियो देखा उस लेडीज का जिसका नाम है आस्था मां। ये जो है बड़ी खतरनाक रीति से बोलती चली जा रही है। प्रभु यीशु मसीह में क्या दम है? क्या इसका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह में क्या दम है? अरे दम है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। वो जमीन और आसमान का निर्माण करता परमेश्वर है। अरे इंसान को उसने बनाया, क्या उनकी हड्डियों को वो जोड़ नहीं सकता क्या? उस परमेश्वर ने इंसान को बनाकर रख दिया और वही परमेश्वर आपकी हड्डी को, आपके नस को बनाकर रख देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आस्था मां जो लेडीज है, जो धीरेन्द्र शास्त्री की गुलाम है, उसकी चमची है और ये चमत्कार करने वाले सेवक सेविका को, चमत्कारियों को सीधा उंगली बताकर बोलती है कि मेरे कुछ बच्चे हैं, उनको चंगाई दे दो, उनको छुटकारा दे दो, या फिर उनको सुधार कर बता दो, चेयर के ऊपर से, कुर्सी के ऊपर से उठा कर दिखा दो, तो हालेलुया को मान लूंगी, यानी कि यीशु मसीह को कबूल कर लूंगी। ऐसे करके ये बोलती हैं। 1000 बार या फिर करोड़ों बार अगर भी ये आस्था मां जो है ना, अगर ऐसी बोले कि चमत्कार कर दो और मैं यीशु मसीह को मान लूंगी, ऐसे अगर बोले तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये घमंडी औरत है। इसका घमंड प्रभु यीशु मसीह पहले उतारेगा, उसके बाद में कुछ न कुछ हो सकता है। पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं। ये जो हालेलुया शब्द का मजाक जो उड़ा रही है लेडीज, इसको हालेलुया भी बोलना नहीं आ रहा है। ये बोबड़ी है या फिर तोतली है, इसको थोड़ा डॉक्टरी इलाज करना पड़ेगा। इसको हालेलुया शब्द भी बोलना नहीं आता है और हुलुलु कर रही है। ये पागल है या फिर बोबड़ी है या फिर तोतली है, मुझे तो कोई इसका जांच खबर नहीं पड़ा, लेकिन हम जांच पड़ताल कर भी रहे हैं कि इसको हालेलुया शब्द बोलना नहीं आता है
या फिर जानबूझकर ये हुलुलु कर रही है, ये बोबड़ी तोतली। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी आप तोतलापना कर रहे हैं, ये एक दिन उसी जबान से हालेलुया शब्द साफ साफ बोलकर ये नारी नारे लगाएगी। तो आइए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के इजाजत के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार सकता। कुछ लोग मतलब से आते हैं, कुछ लोग अपना फायदा उठाकर भाग जाते हैं, कुछ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग बस देखने के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के लिए बहुत कम लोग पाए जाते हैं, जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकता है यारो। आइए मैं एक वचन आपके सामने फरमाना चाहूंगा और इस घमंडी औरत के घमंड को उतारने के लिए बात करूंगा। हाँ, यहां पर लिखा है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा, मैं आपके सामने फरमाना चाहूंगा। उसमें लिखा है, हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा कि प्रभु के मन को किसने जाना है, परमेश्वर के मन को किसने जाना है, किसके लिए वो क्या कर सकता है। यारो, मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। याद रखो, प्रभु के मन को किसने जाना है कि उसे वो सिखाए। तुम क्या सिखाओगे यार? हुलुलु करके बोलना भी नहीं आ रहा है, हुलुलु कर रही है बोबड़ी। और क्या बोलना चाहिए इसको, है ना, ये तोतला है, इसकी इलाज करना चाहिए, डॉक्टरी इलाज। या फिर जबान इसकी छोटी होगी, उसकी जबान लंबी करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इसका कौन है भगवान। ये हनुमान की बड़ी पुजारी है ना, हनुमान से पूजा करना चाहिए। हनुमान को पुकार के देखो, जबान लंबी हो जाए और हुलुलु शब्दों को हालेलुया में बदल दे, है ना। अरे प्रभु के मन को कौन जान सकता है, उसको कौन सिखा सकता है। उसको जानो मानो, बाद में आगे कुछ बोलो, है ना। अरे प्रभु का मन हमारे अंदर है, हम प्रभु के मन की बातें आपके सामने रखते हैं। प्रभु की मन की बातों को जो इंसान समझ जाता है, मसीह के मन की बात को जो इंसान समझ जाता है, उस मन को मान लेता है, वो जिंदगी बदल लेता है। वो सारे धर्म को ठुकराकर यीशु मसीह के कदमों में झुक जाता है। जो मन, मसीह का मन अगर आपके मेरे अंदर जब आ जाता है, सारे धर्म को ठुकराकर मसीह के अंदर आ जाता है। वाह, हमने मसीह के मन को जाना है, हमने मसीह के मन को पहचान लिया, हमने मसीह के मन को अपना लिया, तब जाके हमने सारे धर्मों को ठुकरा दिया। हम नहीं मानते किसी धर्म को, हम नहीं मानते किसी के खिलवाड़ बनाए हुए जादू टूना तंत्र विद्याओं को, हम नहीं मानते किसी मूर्तियों को, हम नहीं झुकते उनके सामने, हम नहीं करते उनकी पूजाएं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने मसीह का मन अपना लिया। मसीह के मन में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। हमने मसीह के मन को अपने अंदर पाया है। वाह, क्या ही खुलासा की बातें हैं। जिंदगी और मोहब्बत की बातें अगर जानना है तो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो यारो, बाइबल। ये जो काली किताब आपको दिख रही है, अच्छे अच्छे को दिलवाला बनाकर रख दिया, अच्छे अच्छे की जिंदगी बदल कर रख दी, अच्छे अच्छे के जिंदगी में सुकून और आराम देकर रख दिया। ये काली किताब, ये किताब साधारण नहीं है। बाजारों में आपको सस्ते भाव में ये किताब मिल जाएगी, कुछ जगह आपको मुफ्त में, फ्री में किताब मिल जाएगी। देखो यारो, जिंदगी और मोहब्बत की बातें इस किताब के अंदर पाई जाती है। बनाओ जिंदगी इस किताब को पढ़कर। धर्म हमको नहीं चाहिए, हमको कर्म चाहिए, कर्म। हमको अच्छे कर्म से जिलाने वाला प्रभु और ईश्वर चाहिए। वो है यीशु मसीह। अच्छे कर्म देता है, अच्छी जिंदगी देता है, अच्छी इज्जत देता है।
अच्छा जीवन देता है ना, दुख में आपको और मुझे वो आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है। ये घमंडी औरत क्या जानती है यीशु क्या चीज है? मोटी ताजी हो गई हमारे यीशु मसीह का खाना खा खा, है ना। कौन से भगवान ने अनाज बनाए थे? पूछ के देखो इसको, पूछ के देखो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसी में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या बनाया? छोटे बड़े पेड़ पौधे बनाए, है ना, दाना देने वाले, फल देने वाले पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाए। उसको मालूम नहीं, मूर्ख हो चुकी है, उसे मालूम नहीं किसने दाना पानी बनाया। अरे हमारे यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने दाना पानी बनाए, सब कुछ उसने बनाया, साथ ही साथ आपको और मुझे भी उसने बनाया। आपके पेट को, आपकी किडनी को, आपके शरीर के सारे भागों को उसने बनाकर रख दिए, और उसी के ऊपर उंगली उठाते फिर मजाक बना रहे, हुलुलू कर रहे। हालेलुया शब्द को, हालेलुया शब्द है जो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, उसका कदर करना होता है। ये हुलुलू टुलुलू ये करना बंद कर दो, ये मजाक करना और ये क्या बोलना चाहिए, खिलौना जीवन को सुधार कर रख दो परमेश्वर के नाम में। हुलुलू टुलुलू बोलना तो आता नहीं, और हालेलुया शब्द का मजाक उड़ा रहा है। सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी को आवाज देता है, समझ रहे हैं? आ जाओ, मौका है अभी भी सुधरने का, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना। अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले आप सभी को विदाई चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।